हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक बड़ा ही मज़ेदार रहने वाला है। कौन है वो जो घोंप रहा आपकी पीठ में खंजर? तो जानेंगे इनकी पहचान और जानेंगे ये दुष्ट, ये दुश्मन, ये कौन है जो आपकी पीठ पर वार कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं, क्या योजनाएं इनकी हैं और ये कौन है, इनकी सारी पहचान को टैरो कार्ड के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जनरल रीडिंग होती है और आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रेजोनेट होती है वो वाकई आपके लिए होती है। शेयर कर सकते हैं ये वीडियो जिससे कि किसी के काम आएगा और मुझे सुपर थैंक्स दे सकते हैं। पर्सनल रीडिंग किसी को करानी है पर्सनल रीडिंग भी करा सकते हैं, अगर बेहद ज़रूरत हो तो नंबर दिया है व्हाट्सएप नंबर। और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, कमेंट्स करके बताना ये किसकी एनर्जी है। कर्मा पर रीडिंग के लिए कल बहुत सारे कमेंट्स आए थे और सबसे ज़्यादा ज़िंदगी की पूरी कहानी जानने के लिए रीडिंग के लिए कमेंट्स थे। तो मैं बिल्कुल पूरी कहानी पर अगला वीडियो लाने वाली हूँ, उसके बाद मैं कर्मा का वीडियो लाऊंगी। तो आप लोग साथ बनाए रखें और पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी ज़रूर सेंड करें, क्योंकि आपकी एनर्जी को पिकअप करके ही ये रीडिंग की जाती है। तो बिना वक्त गवाए कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो कार्ड में देखो दिख रहा है कि अगर आपकी एनर्जी की पहले मैं बात करूं, देखो आपकी एनर्जी की इसलिए बात करती हूं कि आपको पता चल पाता है कि रीडिंग आपकी है। आपकी एनर्जी की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं सब कुछ करते हुए भी एक चुभन सी, एक दर्द सा मन में बना ही रहता है। कितना ही आप चीज़ों को भूलने की कोशिश करते हैं, नाम जब आपने जाना है कि भूलना है तो कहीं और मन लगाना है तो नाम जप करते हैं, सब कुछ करते हैं। मन को भटकाने के लिए आप अपने रचनात्मक भी काम में लग जाते हैं। जैसा कि मैं बोलती हूँ, आप लोगों ने सीखा भी, औरों से भी जाना है, अपने आप से भी जाना, क्योंकि आप लोग बहुत बुद्धिमान हैं। तो यहाँ किसी को बुद्धि देने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बहुत होशियार हैं। तो आपने बहुत कुछ करा है, लेकिन आपके साथ है क्या कि काम करते हुए कुछ भी हो, ऑफिस वर्क कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन समस्याएं जो हैं, जो यादें हैं, जो आपके दिमाग में उमड़ घुमड़ कर हमेशा बनी ही रहती हैं। ऐसी एनर्जी में आप लोग मुझे दिख रहे हैं। 2 दिन से तो मुझे बहुत ही लो सा फील कर रहे हैं आप लोग, ऐसा नज़र आ रहा है और काफ़ी पिछली बातों में खोए खोए से नज़र आ रहे हैं। तो आप यही सोचते रहते हैं, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसी क्या गलती थी, मेरी गलती थी या दूसरे पक्ष की गलती थी, ये लोग क्यों ऐसा मेरे साथ कर रहे हैं, इस प्रकार के विचार आपके दिमाग में चलते रहते होंगे। तो बताना ज़रूर ये किसकी एनर्जी है। वीडियो का एंड आप ज़रूर देखें जिससे कि गाइडेंस छुपी होती है एंजल की। तो यहाँ पर देखो आपकी पीठ में खंजर घोंपने वाला और कोई नहीं है। खंजर मतलब सचमुच का चाकू तो नहीं किसी ने घुसाया है, सचमुच की तो तलवारें नहीं किसी ने घुसाई है, लेकिन जो शब्द, जो पीठ पीछे के बार, जो पीठ पीछे बातें, जो आपकी इमेज को ख़राब करना, किस तरीके से आपको गिराने की कोशिश की गई है, वो किसी खंजर से कम नहीं है। जब आपको पता चला है, आपने जाना है, तो आपको बहुत कष्ट हुआ है कि आपके पीठ पीछे ऐसी चर्चाएं भी हो जाती हैं। तो ये पीठ पीछे खंजर घोंपने वाले आपके अपनों में से ही हैं। अगर आप ऑफिस वर्क की बात मैं आपके करूं, आप जो काम करते हैं कार्यस्थल पे आपके साथ जो हुआ है, जिस भी दुश्मन को सोच रहे हैं, दुश्मन देखो वो युद्ध का मैदान ये महाभारत का तो चल नहीं रहा है आज के ज़माने में। आज के ज़माने में दुश्मन कौन है? वही है जो आपका भला नहीं चाहते हैं। तो और दुश्मन बन जाते हैं, ये आप ना चाहते हुए भी आपके दुश्मन बन जाते हैं। आपकी कार्य क्षमता को देखकर, आपकी होशियारी को देखकर, आपकी प्रोग्रेस, आपकी उन्नति को देखकर आपके दुश्मन बनकर खड़े हो जाते हैं। आप बिल्कुल नहीं चाहते। अब आप ये कहेंगे इसका मतलब हम क्या उन्नति नहीं करें, क्या आगे नहीं बढ़ें, क्या इन लोगों के, तो डरना किससे है? इन लोगों से डरना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ये लोग आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। कोशिशें पूरी करते हैं, लेकिन कहते हैं ना ईश्वर का जिस पे हाथ है तो उसे कौन कुछ बिगाड़ सकता है, उसे कौन हानि पहुंचा सकता है। तो बिल्कुल आपके साथ हैं ईश्वर, आपको ये हानि नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन कोशिश पूरी की जा रही है। तो ये कौन है? ये आपके अपने ही हैं।
वो गाना है ना, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ। तो जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपके अपने ही लोग आपको पैर पकड़ के खींचने की पूरी कोशिश करते हैं या की गई है पूर्व में। इन्होंने बहुत कुछ आपके साथ बुरा किया है, आप समझ ही रहे होंगे ये दुश्मन कौन है। आपके मुंह पर बहुत अच्छे मीठे भी रहे हैं, काफ़ी टाइम तक इन्होंने बहुत अच्छा व्यवहार करते हुए आपको डीमोटिवेट किया है कि अरे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग हैं, हम हैं, मैं हूँ, इस टाइप से शब्द रहे होंगे। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की रीडिंग है, अलग अलग एनर्जी निकल के आई है। तो किसी के कार क्षेत्र के लोग दिख रहे हैं मुझे, किसी के मित्र दिख रहे हैं, किसी के खुद के पार्टनर दिख रहे हैं, वो बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, किसी के घर वाले ही मुझे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया है। तो आपको आगे बिल्कुल भी बढ़ने नहीं दिया है, आपके पीठ पीछे खंजर घोंपे गए हैं, बातों के बहुत बातें चर्चा की गई हैं, आपको गिराने की कोशिश की गई है। आपने इन लोगों के सहयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, आपने पूरा जी जान से सहयोग किया है। और जिस प्रकार से आपने सहयोग किया, कितने ही लोग तो ऐसे हैं, मुझे ये दिख रहा है कि सेकंड मैरिज है आपकी, और आपकी पिछली मैरिज को लेकर हो सकता है आपके बेबीज़ वगैरह हों, जो हों, आपको नीचा दिखाया गया है। आपने एक नई शुरुआत की, ये सोच कर, देखो ये किसकी है मुझे नहीं पता है, ये नई शुरुआत जीवन में करना कोई गलत नहीं है, लेकिन आपने नई शुरुआत की, ऐसे इंसान के साथ नई शुरुआत करती है जिसको आपकी त्याग का, आपकी भावनाओं की बिल्कुल कदर नहीं है। उसने ही समाज में आपकी इज्जत को उछाला है, उसने ही आपको नीचे दिखाया है कि तुम ऐसे कैसे कर लिया, तुमने कैसे अपना घर छोड़ लिया, तुमने कैसे अपने बेबी छोड़ दिए, कैसे तुमने सारी चीज़ें कर ली। तो यहाँ पर इनको त्याग नहीं दिखा, इनको प्यार नहीं दिखा, इन्होंने आपको नीचा दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। घोंपे है खंजर आपकी पीठ में, आप बिल्कुल समझ गए होंगे, इनसे बड़ा कोई आपका दुश्मन नहीं हो सकता जिनके लिए आपने जी जान एक लगा दी। ऐसा नहीं है मैं उन लोगों की ही रीडिंग कर रही हूँ, ये सबके लिए रीडिंग है जिसने बहुत ही सहयोग किया है, बहुत त्याग किया है, काफ़ी बदनामियाँ उठाई हैं, सिर पे एक टोकरा रख लिया बुराइयों का, बदनामियों का, अपने रिश्तेदारों से दूर हुए और ऐसे लोगों ने आपकी पीठ में खंजर घोंपा। पहले बहुत मीठा मीठा बने हैं, बहुत अपनापन दिखाया है, उसके बाद आपकी पीठ पीछे बुराइयां की गई हैं, साजिशें हुई हैं, चाल चली गई हैं, फिर ये खुल के आपके मुंह पे भी आए हैं। कुछ लोग तो इतने दुष्ट हैं, डेविल एनर्जी के हैं कि आपके मुंह तक पे गालियां देना, अब्यूजिंग करना, उल्टा सीधा बोल देना, आपको नीचा दिखा देना। यहाँ पर बिल्कुल मैं साफ देख रही हूँ कार्ड में, इतना 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है, दर्द, इतनी पीड़ा और इतनी बुरी तरीके से चला गया है आपको, है ना। तो ये इनकी पहचान आप समझ ही गए होंगे, ये कौन है दुष्ट लोग जिन्होंने आपकी पीठ में खंजर घोंपा। थर्ड पार्टी आई है आपके बीच में, आपके काम, आपके आइडियाज़ चुराए गए हैं यहाँ पर ऑफिस वर्क में मुझे दिख रहा है, और आपने सहयोग किया है उन लोगों का और वही लोग आपके खिलाफ खड़े हो गए हैं। गॉसिप की है आपकी, काफ़ी इमेज को ख़राब किया गया है। देखो इमेज तो बहुत गिराई गई है, लेकिन ईश्वर ने आपको बहुत थामा है। क्या आप भी पक्के हो गए? आपने भी सोच लिया कि अगर मेरी बदनामी है तो मुझसे जुड़े हुए जो भी इंसान है उसकी भी तो बदनामी है। उसको लोग नहीं समझेंगे कि किसी इंसान ने, एक ने अपनी ज़िंदगी का इतना त्याग किया है और ये इंसान उसको ही नीचा दिखा रहा है। तो बहुत तुच्छ और छोटी मानसिकता यहाँ पर दिखाता है उस इंसान की, इनमेच्योर है जो भी ये आपका दुश्मन है जिसने पीठ में खंजर घोंपे हैं, अपने आप को आपसे बहुत कमतर आंकता है और है भी, किसी हिसाब से आपका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन आप दिल के बहुत सॉफ्ट है ना, आपने देखा शुरुआत में ये बहुत प्यार है, ये है, अच्छी बातें हैं, तो चलो ठीक है, मेरी इज्जत कर रहा है, मुझे पूछ रहा है, मुझे जान रहा है, जो भी इंसान के लिए आप देख रहे हैं उसने बहुत आपको, मैं कहूँगी, चने के झाड़ पर चढ़ाया। और चने के झाड़ पर चढ़ने का मतलब ही ये है कि आप नीचे मुँह के बल गिरे हैं। तो क्योंकि टहनियाँ मजबूत नहीं होती हैं, चने की झाड़ पर चढ़ ही नहीं सकते आप।
तो इसी प्रकार से इस वृक्ष की बिल्कुल भी टहनी मजबूत नहीं थी, जिसकी छाँव आप चाहते थे, जिसके पीछे आपने जीवन में इतनी धूप, कड़ी धूप में आपको चलना पड़ा। कड़ी धूप में जीवन के संघर्ष को कह रही हूँ, सचमुच वाली धूप नहीं कह रही हूँ। आपके जीवन के में जो संघर्ष आए इस व्यक्ति के लिए, आपने हर मुसीबत को उठाया और हर मुसीबत के बाद आप इस वृक्ष की छाँव चाहते थे, एक सहारा चाहते थे, एक साथ चाहते थे। और इसने क्या किया, ये तो वृक्ष था ही नहीं, ये तो एक छोटा सा मामूली जहरीला पौधा कहूँगी, ये जहरीला पौधा था। इसने अपने जो नुकीले इसके जो आपने देख नहीं पाए जो कांटे थे इस पौधे में, वो चुभाए हैं आपको। तो चुभ नहीं थे, तो इसकी पहचान तो आप समझ ही गए हैं। नाम की पहचान और बता देती हूँ, नाम के इनिशियल निकालूंगी मैं तो, और आप बताएं और ज़रूर बताना कमेंट्स करके, ओके। तो ये देखो, सबसे पहला ये अक्षर निकल के आया ए अक्षर है, जिसने आपकी पीठ में बहुत तलवारें घुसाई हैं। बिल्कुल भी अच्छी एनर्जी नहीं है, इनमेच्योरिटी की एनर्जी है इस इंसान के अंदर। डी अक्षर है, यहाँ पर पी अक्षर है, यहाँ पर एस अक्षर भी दिखाई दे रहा है मुझे, यहाँ पर बी अक्षर भी है, यहाँ पर सी अक्षर भी है, यहाँ पर देखो ई अक्षर भी है, लास्ट में आता है यू। इन लोगों ने आपकी पीठ में खंजर घोंपे हैं, काफ़ी साजिशें की हैं, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन कहना चाहते हैं कि आप जो पिछली बातों को बहुत सोचकर परेशान हो रहे हैं, कभी इतने बुरे इंसान के लिए भी झुकाव महसूस करते हैं, ये आपकी प्योर सोल है। आपके विचारों से यूनिवर्स बहुत खुश है और डिवाइन आपको यही कहना चाहते हैं कि आप इस सोच विचार से बाहर निकलकर, उदासी से बाहर निकलकर अपनी ज़िंदगी खुश रहें। भूल जाएं पिछली बातों को। बार बार यही कार्ड निकल के आता है डिवाइन की तरफ से कि पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। आप बार बार पीछे देखते हैं, अच्छी चीज़ों को याद कर लेते हैं तो आप बुराइयों को भूल जाते हैं, लेकिन ये डेविल एनर्जी है, ये नहीं सुधरने वाली है। इसको तो ईश्वर की ही कृपा होगी, इनमेच्योरिटी तब ही जाकर दूर होगी। तो अभी तो नहीं दिख रहा है कि ये सुधरने वाले हैं, बस आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, तो जिसके ऊपर भगवान का हाथ है उसको ना कोई बदनाम कर सकता है, ना गिरा सकता है, ना मार सकता है। तो आप खुश रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक